हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। नए हफ्ते की शुरुआत में फिर से बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन $65,000 के नीचे आ गया है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट फिर यहाँ गिरते देखने को मिल रही है। लेकिन अब क्या हो गया, मार्केट सेटल ही नहीं हो पा रही है और यहाँ पर एक बड़ा रीज़न है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। और दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से फ़िलहाल हमें इम्पैक्ट ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोबारे से एक अच्छा मूव या रिकवरी लेते देखने को मिल रहे हैं। क्या रीज़न है, कहाँ सपोर्ट है, क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का होगा, ये सब जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। नए हफ्ते की शुरुआत में बंदा सोचता है यार चलो नई उम्मीद नए होप के साथ कुछ बताएंगे, शेयर करेंगे, लेकिन ये कहानी हर हफ्ते और परेशान कर देती है और मैं जानता हूँ। लेकिन वही है, मेरी कोशिश रहती है जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपको टाइमली मिलती रहे, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। लेकिन अभी ये क्रैश क्यों देखने को मिल रहा है, उसके पीछे दो बड़े रीज़न है। एक तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा, फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका की, उसने टैरिफ को हटा दिया था। मतलब कह लीजिए कि डिसीजन बताया था कि वो टैरिफ गलत लगाए हैं और उसके रातों रात 1-2 घंटे के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्शन 122 का हवाला दे के वहाँ पे जो है 10% टैरिफ पूरी दुनिया पे लगा दिया दोबारा से। और 24 घंटे के अंदर ही पता नहीं रात को क्या हुआ कि मैक्सिमम कितना लगा सकता हूँ, तो 15% लगा दिया, 5% और बढ़ा दिया, 15% यानी कि 150 दिन तक ही रहेगा। उसके अंदर उनको जो वहाँ की पार्लियामेंट है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन ये 150 दिनों तक तो प्रेशर रहेगा ही। और जिस हिसाब से ट्रंप जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलते दिख रहे हैं कि इनको भी यहाँ देखना पड़ेगा, तो ऐसा लगता है इस इंसान को किसी चीज़ का डर ही नहीं है। और जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर ऐसा लगता है यार एक इंसान के चक्कर में सारी दुनिया इस टाइम पे सफ़र करते देखने को मिल रही है। और जो अभी हमारे साथ में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के साथ में भी हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन फ़िलहाल जब दुनिया के अंदर अशांति रहेगी, ग्लोबल मार्केट के अंदर प्रेशर रहेगा, तो यहाँ पर हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी वही देखने को मिल रहा है, प्रेशर। अब ये एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट के अंदर प्रेशर है। नए हफ्ते की शुरुआत में ही एशियन मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। आप जो है अगर आप देखते हो यूएसए के फ्यूचर्स हैं उनके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर समझ लीजिए इमीडिएट एक प्रेशर नए हफ्ते की शुरुआत में, क्योंकि गोल्ड सिल्वर की तरह बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिएक्ट नहीं कर रही है इस टाइम पे। वो रिएक्ट कर रही है जैसे कि कोई टेक स्टॉक होता है, जैसे कि पहले भी पिछले 1 साल से 2 साल से जब से यूएसए ने कंट्रोल करना शुरू किया है बिटकॉइन, अच्छे खासे वहाँ की कंपनीज ने बाय कर लिया, ईटीएफ कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। और इसी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जैसे गोल्ड और सिल्वर की तरह एक ग्रोथ नहीं देखने को मिली। तो एक रीज़न तो ये निकल के आ रहा है। दूसरा रीज़न है वो आपको पता ही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से ईरान पे कभी भी हमला हो सकता है, ये न्यूज़ निकल के आ रही है। सीआईए के विसल ब्लोअर का तो ये भी कहना है कि भैया मंडे ट्यूसडे में भी ये अटैक होता देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर प्रेशर है और गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे भागता देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख लो या ग्लोबल मार्केट को देख लो, वो भी इस टाइम पे इस चीज़ के लपेटे में आई हुई हैं और यहाँ पे क्रैश देखने को मिल रहा है। अगर शाम को, अभी तो फ्यूचर्स हैं, शाम को यूएसए की मार्केट गिरेगी तो आप समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पे और यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन अगर देखते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है 10 दिन का उनको टाइम दिया हुआ है, सुनने में आ रहा है कि आने वाले फ्राइडे को फिर दोबारा से उनके साथ में बातचीत होगी, कोई प्लान लेके आएगा ईरान अमेरिका के सामने। लेकिन यू नेवर नो, आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दें, यू नेवर नो। तो इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए और इसी अशांति और अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पर मार्केट जो है स्टेबल नहीं हो पा रही है और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो दो बड़े रीज़न फ़िलहाल के लिए निकल के आ रहे हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हो, एक्सट्रीम फियर 5 पे आ गया है। कैन यू बिलीव इट, मतलब 10 से नीचे इतने टाइम यूजुअली हमने फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखा ही नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसे आता था यूजुअली उसके अंदर बाइंग आनी शुरू हो जाती थी और मार्केट रिकवर 2-3 दिन पहले 13-14 तक पहुंच गया था। सिचुएशन एक्सट्रीम फियर की है और यहाँ पे हालात सही नहीं है, ये बात सही है। और ऊपर से बिटकॉइन के ईटीएफ वाले सेलिंग कर रहे हैं। यूएसए की मार्केट खुलेगी तो आपको पता है यूएसए की कंपनी अगर होल्ड कर रही हैं तो वो भी सेलिंग करते देखने को मिल सकती हैं, ईटीएफ सेलिंग करते देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि जो न्यूज़ निकल के आई कि जो वाइटालिक बट्रिन है, जो कि इथेरियम के फाउंडर हैं,
उन्होंने भी अपना अच्छे खासे अमाउंट में इथेरियम सेल किए। यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। बिटडियर एक कंपनी है, उसने अपने सारे के सारे बिटकॉइन सेल कर दिए। भूटान वाली की जो है गवर्नमेंट, वो भी अपने बिटकॉइन को सेल कर रही है। तो ओवरऑल इस टाइम पे सेलिंग की न्यूज़ ही निकल के आ रही है तरफ से, और इसकी वजह से नए हफ्ते की शुरुआत में ही हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब एक बड़ा सवाल कि यहाँ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का होगा क्या। दोस्तों लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर रिकवरी हो जाएगी, खासकर बिटकॉइन और इथेरियम को लेके। लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसा कि हम लगातार पिछले महीने भर से बोल रहे हैं, जो चार्ट्स और सिग्नल भी बता रहे हैं कि यार बिटकॉइन का बॉटम बहुत करीब है या बिटकॉइन का बॉटम अभी ड्यू है। तो ये बिटकॉइन का बॉटम कहाँ तक हो सकता है, अब इस पे सवाल है। कहाँ इसको सपोर्ट है उस पे सवाल है। लेकिन आप सुबह सुबह मैं 7-8 बजे बैठ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। मुझे पता है कि हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम तो आपका साथ दे रहे हैं ना, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हो खासकर, ताकि लगातार जो भी इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब यहाँ पर टेक्निकली क्या लगता है, फिलहाल के लिए देखते हो तो $64,000-65,000 एक सपोर्ट निकल के पहले भी आया था, अभी भी निकल के आ रहा है। अगर यहाँ से चिटकता है एक बड़ी सपोर्ट, और जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हो एंट्री पॉइंट के लिए, तो वो हो सकता है, वो है 55 से लेके $60,000। अब 55 से $60,000 की बात करते हैं, वहाँ पे क्या आता है, दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 मंथ मूविंग एवरेज, जो लगातार इसके लिए अगर हिस्टोरिकली देखते हो तो एक बड़ी सपोर्ट निकल के आ रही है। हिस्ट्री में इसको टेस्ट तो किया है, लेकिन सिर्फ एक बार ही था 2023 के अंदर जो इसके डाउन गया था, नहीं तो इसके ऊपर ही यहाँ मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो जब तक यहाँ है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एंट्री पॉइंट अगर यहाँ से नीचे छिटकता है तो फिर टेंशन हो जाती है। अगर यहाँ से नीचे जो है छिटकता है तो फिर ये $50,000 के नीचे भी आता देखने को मिल सकता है। और हिस्टोरिकली 70 से 80% ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बिटकॉइन का पीक से डाउन जाने का। ऑलरेडी 50% डाउन तो है ही। तो अगर ये भी होता है तो समझ लीजिए ये $40,000 की रेंज में भी आता देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड की मानते हैं और दूसरे एक्सपर्ट्स की भी मानते हैं तो बिटकॉइन का $50,000 एक सपोर्ट निकलती है, और वहाँ तक आने के बाद ये रिकवरी करता देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी होगा हम अप टू डेट रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर एंट्री के लिए देख रहे हो 55 से 60,000, और एक बुरे हालात में $50,000 के नीचे यहाँ इसको मिलती है। इथेरियम को लेके क्या लग रहा है, फिलहाल वही $2,000 से छिटका, अभी $1,800 चल रहा है, $1,700 सपोर्ट है, और एक फिर जो है $1,400 से $1,500 है। ये दो एंट्री पॉइंट अगर हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो भैया जैसा कि पैनिक है, जब तक ये हालात नहीं सुधरेंगे तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर रहेगा। बाकी ऑल्ट कॉइन्स की हालत तो बहुत ख़राब है, और पुराने बॉटम लगातार टूट रहे हैं। तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करो। टॉप यूज्ड केस कॉइन है, खासकर RW और AI पे शायद वो कुछ कर जाएं, लेकिन यूजुअली अगर आप कुछ ऐसे कॉइन लेके बैठे हो तो थोड़ा सा उस पर फोकस करो, रीस्ट्रक्चरिंग पे। बाकी जब बिटकॉइन अगर ऑल टाइम हाई बनाएगा, इथेरियम रिकवरी दिखाएगा, तो जो कॉइन्स हैं वो भी आपको अच्छी रिकवरी दिखाते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जैसे हालात हो गए हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं है बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा कि यहाँ पे ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स जो हैं सर्वाइव कर पाएंगे। तो हमें थोड़ी समझदारी यहाँ दिखाने की कोशिश करनी है। साथ के साथ में प्लानिंग यही करो कि पोर्टफोलियो का 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर ना हो क्रिप्टो के अंदर, और उसके अंदर भी खासकर बिटकॉइन और इथेरियम होना चाहिए। और यही चीज़ें चल रही हैं मार्केट के अंदर, हालात नहीं हैं। और जब ऐसे हालात होते हैं तो यहाँ पे हड़बड़ी मचाने से बैठा है, शांति से बैठो, होल्ड करके बैठे हो तो आपके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं कि भैया टाइम का वेट करो कि एक नंबर आए और यहाँ हम कुछ रिकवरी दिखाते देखने को मिले, जैसे कि हमने 2018-19 में वेट किया था, जैसे हमने 2020 जो है 20 में वेट किया था, जैसे हमने जो है 22-23 में वेट किया। बिटकॉइन और इथेरियम ने तो कम से कम अपने ऑल टाइम हाई लगाए ना। तो वही चीज़ है, उस चीज़ का भैया हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बाकी जो भी होगा मैं आपको अप टू डेट रखने की कोशिश करूँगा। हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर जाइए ताकि लोगों तक ये पहुँचे, और जो भी अभी चल रहे हैं मामला उनको पता चले कि भैया हो क्या रहा है। और शाम को अगर ETF वालों की सेलिंग देखने को मिली, यूएसए मार्केट क्रैश होते देखने को मिली, तो हो सकता है ये थोड़ा और फ्लक्चुएशन यहाँ देखने को मिले। तो लेवल्स आपको पता ही हैं। बाकी जो है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना पूछे कुछ मत कीजिए, क्योंकि हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको देने की कोशिश करते हैं, एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझदारी दिखाइएगा, रिस्क उतना लीजिएगा जितना झेल सकें, और यहाँ पर बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, टेंशन मत लीजिए।
टेक केयर।